हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टेंकी को देखते हैं जो एक गार्ड से पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की और अंकल ये कहाँ पर हैं। तो वो बंदा बताता है कि हम जब यहाँ पर आए तो हम पर अटैक हो गया जिसकी वजह से हम सब जख्मी हो गए, मगर कैप्टन ये उनसे फाइट करते रहे और फाइट करते करते पता नहीं वो कहाँ चले गए, पता नहीं अब वो जिंदा होंगे या नहीं। प्लीज यंग मास्टर आप उन्हें बचा ले। और वो टेंकी को एक हाथ भी देता है। तो फिर टेंकी जब उस लेटर को पढ़ने लगता है तो वो बंदा उठकर भाग जाता है। तो फट्टू कहता है कि शिट ये तो एक ट्रैप था। और फिर तभी हम शोलिंग को देखते हैं जो उसको पकड़ने के लिए जाने लगती है। तो तभी हम एक तीरों की बारिश को देखते हैं जो उनकी तरफ ही आ रही होती है, मगर भाई हैचू जल्दी से शोलिंग को पकड़ लेता है और उसको अंदर वापस भेज देता है। और फिर अंदर के सीन में हम बाकी लोगों को देखते हैं जो अपने सामने कोई ना कोई चीजें रख के उन तीरों से बच रहे होते हैं। और फिर तभी हम कुछ गार्ड्स को देखते हैं जो ऊपर से उन पर हमला कर देते हैं। तो फट्टू और शोलिंग उनसे लड़ने लग जाते हैं और अपनी अपनी पावर से उनको मारने लग जाते हैं। और फिर तभी हम एक गार्ड को देखते हैं जो सूक्ष्म पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, मगर टेंकी फौरन से जाकर उसके अटैक को डोज कर लेता है। और फिर टेंकी गुस्से में उसको सिर्फ एक ही मुक्का मारता है जिसकी वजह से उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। तो तभी टेंकी अपने हाथों की तरफ देखने लग जाता है और कहता है कि आखिर मुझ में इतनी पावर कहां से आ गई। और फिर तभी हम भाई हैचू को भी देखते हैं जो तीरों का मुकाबला करके जिंदा वापस आ जाता है। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर टेंकी कहता है कि हमें जल्दी से जाकर अंकल जी को ढूंढना होगा, वो यहीं कहीं पर गए होंगे। तो सुषमान कहती है कि जरा रुक जाओ और तभी वो अपने रुमाल को हवा में फेंकती है और कहती है कि हवा का रुख ठीक नहीं है, बड़े बड़े तूफान आने का खतरा है, हमें अभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो फिर फट्टू भी टेंकी को कहता है कि क्यों ना भाई हम थोड़ा इंतजार करके चले जाएं। तो टेंकी कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर तुम लोगों को डर लगता है तो तुम लोग यहीं पर छुपे रहो, मैं चला उनको ढूंढने। तो फिर फट्टू टेंकी के पास आता है और कहता है कि भाई तू तो नाराज ही हो गया, मैं चलता हूँ ना तेरे साथ, ये छोटे मोटे तूफान मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मेरी 100 किलोग्राम की बॉडी है। और फिर हम शोलिंग को देखते हैं जो कहती है कि मैं भी आ रही हूँ। और तभी वो भाई हैचू को भी इशारा कर देती है। तो फिर होंगी कहती है कि मास्टर क्या ये सब पागल है या इनको अपनी जान की कोई परवाह नहीं। और फिर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हम जैंग भाई चैन को देखते हैं जो बुयू को कहता है कि क्या लूलन सेट से कोई खबर आई। तो बुयू बताता है कि हमारी लूलन ब्रांच पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और डिवीजन लीडर कैप्टन जी वुशिन गोस्ट टाउन में इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए हुए हैं। तो जैंग भाई चैन कहता है कि किंग फैमिली वालों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने हमारी फैमिली से सीधा टक्कर ले ली। तो बुयू कहता है कि माय लॉर्ड मुझे लगता है कि किंग फैमिली वालों को लूलन सिटी के बारे में किसी ने बताया है, वरना उनको कहाँ खबर लगनी थी। तो जैंग भाई चैन कहता है कि तुम इस मैटर को छोड़ दो, इसको मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा, तुम कोई शुई को खबर कर दो कि वो लूलन सिटी जाए और वहां जाकर टैंकी की हिफाजत करे, और अगर किंग फैमिली वालों ने वहां पर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो वो बिना माफी के उनको जान से मार दे। और फिर वो कहता है कि अच्छा ये तो बताओ ये टैंकी अभी तक पहुंचा कहाँ पर है। तो बुयू कहता है कि अगर टाइम के हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो अभी तक लूलन ब्रांच पर पहुंच गए होंगे, अगर आप कहें तो मैं एक डिवीजन टीम भेजकर टैंकी और बाकी लोगों को वापस बुला लेता हूं। तो जैंग भाई चैन कहता है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, अगर गलती से भी टैंकी हेवन लेटर टोम में एंटर कर जाता है तो उसे जानना होगा कि वो कौन है और उसकी असली हकीकत क्या है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हम टैंकी और बाकी लोगों को देखते हैं जो रेगिस्तान में चल रहे होते हैं, मगर तभी वो अपने सामने एक बहुत बड़े तूफान को आते हुए देखते हैं। तो फट्टू कहता है कि लो लग गई हमारे, ये कोई छोटा मोटा तूफान नहीं है, ये तूफान तो मेरी 100 किलो की बॉडी को भी उठा के ले जाएगा। और फिर तभी वो सब लोग तूफान के अंदर एंटर कर जाते हैं जहां पर उनसे चला भी नहीं जा रहा होता। तो सूषमान कहते हैं कि जल्दी से सभी ऊंट को जोड़कर एक दीवार बना लो। तो फिर वो सारे जल्दी से ऊंट की एक दीवार बनाकर उसके पीछे बैठ जाते हैं। तो भाई हैचू कहता है कि हमें कुछ देर के लिए ऐसे ही बैठे रहना होगा जब तक तूफान थम नहीं जाता। और ये उसके कहने की ही देर थी कि वहां पर डेजर्ट के मॉन्स्टर आ जाते हैं जिन्हें देखकर कैम्बल भागने लग जाते हैं और उनकी दीवार टूट जाती है जिसकी वजह से वो इधर उधर उड़ने लग जाते हैं। मगर तभी हम भाई हैचू को देखते हैं जो रस्सी डालकर टैंकी को पकड़ लेता है। तो टैंकी कहता है कि मुझे छोड़ दो, अगर तुमने मुझे ना छोड़ा तो तुम भी मेरे साथ उड़ जाओगे। तो फट्टू कहता है कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अगर हम मरेंगे तो हम साथ ही मरेंगे। मगर टैंकी चाकू निकालकर खुद ही रस्सी को काट देता है और वो और सूषमान दोनों एक साथ उड़ जाते हैं। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहां पर हम टेंकी को देखते हैं जो सूषमान के ऊपर लेटा होता है। और तभी वो उठता है और सूषमान को उठाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं उठती। तो टेंकी उसके मुंह में मुंह डालकर उसको किस करने लगता है। जो इरादे बता दूं तुमको शर्मा ही जाओगी तुम। मगर तभी सूषमान उठ जाती है और उसको एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि क्या कर रहे थे तुम। तो टेंकी कहता है कि अजीब लड़की हो, मैं तो बस तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा था पर तुमने तो मुझे ही थप्पड़ मार दिया। और फिर हम सूषमान को देखते हैं जो उठकर चलने लगती है, मगर वो वहीं पर ही गिर जाती है। तो टेंकी कहता है कि क्या तुम ठीक हो। और तभी हम उन डेजर्ट क्रीचर को भी देखते हैं जो वहां पर आ जाते हैं। तो सूषमान कहती है कि हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। तो फिर टेंकी उसको अपनी गोदी में उठाकर भागने लग जाता है और उसको एक गुफा के अंदर ले आता है और कहता है कि आखिर ये क्रीचर कौन है जो हमारा पीछा कर रहे हैं। तो सूषमान बताती है कि ये ब्लैक टूथ बीस्ट हैं जो कि रेत में रहते हैं और इनको आंधी तूफान से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और ये ज्यादातर अपना शिकार रात के अंधेरे में करते हैं। और फिर तभी हम नीतैन को देखते हैं जिसे वहां पर एक कंकाल नजर आता है, तो वो उसे जाकर चेक करने लग जाता है और फिर उसे उसके पास से एक बैज मिलता है जो कि जापानीज का होता है। तो वो कहता है ये तो एक जापानीज सोल्जर है। और फिर वो जब उस कंकाल की और ज्यादा तलाशी लेता है तो उसे उसके पास एक राइफल मिलती है। तो वो कहता है कि ओ
ये तो बड़े काम की चीज है। और फिर तभी हम दो क्रीचर को देखते हैं जो गुफा के अंदर आकर टैंकी पर अटैक कर देते हैं, मगर टैंकी जल्दी से राइफल पकड़कर एक क्रीचर को शूट कर देता है। और फिर जब दूसरा क्रीचर उस पर अटैक करने के लिए आता है तो वो उसके अटैक को भी बड़ी मुश्किल से डोज कर लेता है और उसको भी जान से मार देता है। मगर तभी हम एक और क्रीचर को देखते हैं जो सूचमान को अपने साथ लेकर जाने लगता है। तो टैंकी कहता है कि एक कमीने, लड़ना है तो मुझसे लड़, लड़की में क्या रखा है। और फिर टैंकी जल्दी से जाकर उस क्रीचर की टांग को पकड़ लेता है और कहता है कि छोड़ दे उसे। तो फिर वो क्रीचर सूचमान को छोड़ देता है और टैंकी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस क्रीचर का सर काट जाता है और जमीन पर गिर जाता है। और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि बाई हैचू ने किया होता है। और फिर फट्टू और छोलिंग भी वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि टैंकी शुक्र है कि हमने तुम्हें ढूंढ लिया और तुम मरे नहीं हो। तो टैंकी कहता है कि अबे इतनी जल्दी नहीं मैं मरने वाला, तू टेंशन न ले। तो भाई लोग आगे की एक्सप्लेनेशन करने से पहले हमारी एक जरूरी अनाउंसमेंट है जो आप लोगों के लिए है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे 30 के सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और ये मैंने नहीं किए, ये आप लोगों ने ही किया है। मैं आप लोगों को ही क्रेडिट दूंगा। एंड मैंने आप लोगों से कहा था कि जब हमारे 30 के सब्सक्राइबर पूरे होंगे हम एक Q&A करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का जो जो भी क्वेश्चन होगा वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में या उससे अगली वीडियो में सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। एक प्रॉपर से Q&A वीडियो बनाएंगे। समझ रहे हो ना तुम लोग, भाई लोग समझ रहे हो ना। बहुत होगी बकचोदिया, वापस एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। और तभी हम बहुत सारे क्रीचर को देखते हैं जो वहां पर आ जाते हैं। तो भाई हैचू कहता है कि तुम लोग साइड पे हो जाओ, इनको मुझ पर ही छोड़ दो। और फिर हम भाई हैचू को देखते हैं जो अपनी फास्ट स्पीड का यूज करते हुए उन सब क्रीचर को बड़ा इजीली मारी जा रहा होता है। और फिर तभी हम उन क्रीचर के बॉस को भी देखते हैं जो वहां पर आ जाता है, मगर भाई हैचू उसको भी बड़ा इजीली मार देता है। तो फिर फट्टू कहता है कि वाह भाई हैचू वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने तो इतना इजीली क्रीचर के बॉस को मार दिया। अगली दफा अगर मुझे कहीं जाना होगा तो मैं तुम्हारे साथ ही अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। और फिर फट्टू उस क्रीचर के अंदर अपना हाथ डालकर एक चीज को बाहर निकालता है जिसके अंदर से रेड कलर का ऑरा निकल रहा होता है। तो शोलिंग कहती है कि भैया ये क्या है। तो फट्टू कहता है कि ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर आइटम है। यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी जल्दी अपलोड कर दूं तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कुछ भी नहीं। अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय टुरुरु। यार भाई लोग अब ये मत कहना कि वीडियो छोटी है, वीडियो लंबी बनाओ। भाई लोग एपिसोड ही इतना होता है, तुम्हारा भाई क्या करे, तुम्हारा भाई बहुत शरीफ आदमी है यार। अब मैं क्या करूँ, मैं जॉब छोड़ दूँ। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.